हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। इस वीडियो में हम लोग पृथ्वी का परिक्रमण एवं ऋतुएं, मतलब कि जब अर्थ रिवॉल्यूशन करती है तो उससे सीजन्स कैसे चेंज होते हैं ये पढ़ेंगे। ठीक है, देखो अभी हम कहाँ बैठे हैं, मार्च में बैठे हैं। पहले हम लोग जनवरी में थे तो जनवरी में बहुत ठंड थी, मार्च में गर्मी ठंड है हमारी थोड़ी कम हो गई है, गर्मियाँ आ गई हैं। अब जैसे हम लोग जून में जाएंगे तो बहुत तेज़ गर्मी आएगी, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी। अब जून के बाद हम जाएंगे हल्का हल्का जाएंगे, बरसातें आ जाएंगी, बारिश हो जाएगी। फिर क्या होगा, वसंत ऋतु, शरद ऋतु आ जाएगी, ऑटम आ जाएगा। उसके बाद हम लोग फिर दोबारा सर्दी में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है, सर्दी से लेकर गर्मी, ठीक है, सर्दी में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे विंटर आ जाएंगी, दोबारा हमारी विंटर्स आ जाएंगी, फिर दोबारा गर्मी, फिर दोबारा सर्दियाँ। तो ऐसा होता क्यों है, क्यों होता है ये सब कुछ, तो बस हम इस वीडियो में यही समझेंगे। ठीक है, बिल्कुल यही समझेंगे कि सीजन्स कैसे चेंज होते हैं और ऋतुएं कैसे चेंज होती हैं। अब ये जो टॉपिक है हमारे सीजन्स का, ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से इसी केवल एक डायग्राम में से ही जितने क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, मैं सारे आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट करवा दूँगी। और ये तो बात हुई हमारे एग्ज़ाम की। ठीक है, और आपको जितना भी कन्फ्यूज़न होगा कि सीजन्स कैसे चेंज होते हैं, ऋतुएं ऐसे क्यों आती हैं, तो वो सारा कन्फ्यूज़न आपका यहीं पर दूर हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर दूर हो जाएगा आपका सारा का सारा सीज़न का जो कन्फ्यूज़न होता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये जानेंगे कि जो हमारी जो अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, ये हमारी अर्थ है। यहाँ पर जब हमारी जो पृथ्वी है, अर्थ है, और आपको मैं ये भी बता दूँ कि हमारे चैनल पर हम लोग सभी बच्चे, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हों चाहे वो हिंदी मीडियम के हों, उन सभी को लेकर चलते हैं और दोनों ही मीडियम में पढ़ाते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, और इसी वीडियो में हम लोग इंग्लिश मीडियम और साथ में हिंदी मीडियम दोनों ही पढ़ाएंगे। स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा अर्थ है। जब भी पृथ्वी, ठीक है, जब भी जो हमारी पृथ्वी है वो जब अपने ही धुरी पर या फिर अपने ही एक्सिस पर घूमती है, ठीक है, अपनी धुरी पर घूम रही है, तो उससे क्या होता है, डे और नाइट होते हैं। ये सुबह होती है फिर रात होती है। अपनी एक्सिस का मतलब क्या हो गया, खुद ही घूम रही है, खुद। जैसे आपने देखा होगा लट्टू देखा होगा, आपने देखा होगा लट्टू देखा है, तो लट्टू को ऐसे खींच के फेंकते हैं तो यहाँ पे वो ऐसे से घूमता है, यूँ घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो इसी को हम बोलेंगे कि वो अपने ही एक्सिस पर या फिर अपनी ही धुरी पर घूम रहा है। तो ऐसे ही हमारी धरती है, पृथ्वी है, तो जब वो अपने एक्सिस पर घूमती है तो दिन और रात होते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम होती है हमारी पृथ्वी में कि ये थोड़ा टिल्टेड है, ये, ठीक है, टिल्टेड है। ठीक है, और जैसे टिल्ट का मतलब क्या, थोड़े अपनी ही धुरी पर वो झुकी हुई है, थोड़ी टिल्ट है। देखो ऐसे टिल्ट है ना, ये झुकी हुई है। अब जब पृथ्वी ऐसे ही लट्टू की तरह चक्कर काटते हुए, ऐसे चक्कर साथ में काट भी रही है, और जो सूरज है इसके चारों चक्कर भी काट रही है, गोला गोला घूम रही है। मानो लट्टू है, यहाँ से अपना चक्कर तो काट ही रहा है, साथ में अब वो लट्टू यहाँ पर आ गया, फिर वो लट्टू यहाँ पर आ गया, फिर वो यहाँ पर चला गया, फिर वो यहाँ पर दोबारा उसी पोजीशन पर आ गया। तो इसको हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन, मतलब कि पृथ्वी का परिक्रमण होना। अब इसी रिवॉल्यूशन की वजह से सीजन्स चेंज होते हैं, ऋतुएं चेंज होती हैं। चलिए ये तो आपको मैंने बता दिया, बेसिक फाउंडेशन बता दिया आपको मैंने, बिल्कुल बेसिक चीज़ें आपको ये समझ में आ गई है तो आपको पूरा का पूरा चीज़ समझ में आ जाएगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब ये देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, हमारा ये क्या है, ये है हमारी पृथ्वी, और ये है हमारा सूरज, मतलब कि जो हो गया सन हो गया। यहाँ पर क्या है कि ये है आपका 22 दिसंबर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि अभी हम लोग सर्दी से हम लोग गर्मी में आए हैं, तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब 22 दिसंबर था तो 22 दिसंबर के बाद क्या आता है, 25 दिसंबर आता है, तो वहाँ पर हम लोग क्रिसमस मनाते हैं। जब 25 दिसंबर है, 22 दिसंबर होता है, तो उसको हम बोलते हैं विंटर सॉल्स्टिस बोलते हैं। अगर हम हिंदी में बोलें, ठीक है, तो हिंदी में बोलें तो उसको बोलते हैं दक्षिण अयनांत। ठीक है, दक्षिण अयनांत वो मनाया जाता है 22 दिसंबर। अब इसमें क्या होता है, 22 दिसंबर के दिन जो सूरज की जो किरणें होती हैं ना, वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर डायरेक्ट पड़ती हैं। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, कैप्रिकॉर्न का मतलब क्या हो गया, मकर रेखा। ठीक है, मकर रेखा पर डायरेक्ट पड़ रही हैं। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उस पर कैसी पड़ेंगी, स्लैंटेड पड़ेंगी। ठीक है, मतलब तिरछी पड़ेंगी, तो वहाँ पर ज़्यादा गर्मी नहीं जाएगी। अब ठीक है, अब ये देखिए, यहाँ पर देखिए, ये जो पार्ट है हमारा, ये इक्वेटर है। ठीक है, ये कौन सा इक्वेटर है, ये देखो, ये वाला जो पार्ट है ये इक्वेटर है। अब
ये वाला जो पार्ट देखो, यहाँ पर हम देखेंगे ये जो है साउदर्न हेमिस्फेयर है हमारा, दक्षिणी गोलार्ध है। इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो सन की रेज़ ज़्यादातर यहाँ पर पड़ती हैं। ठीक है, सन मतलब हो गया सूर्य। सूरज की जो किरणें हैं वो ज़्यादातर इसी एरिया में पड़ती हैं। और जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है, ये देखो वो सूरज से दूर होता है। ठीक है, ज़्यादातर हिस्सा देखो सूरज से बहुत दूर है। तो इसीलिए यहाँ पर 22 दिसंबर को बहुत ज़्यादा ठंड होती है और साउदर्न हेमिस्फेयर में गर्मी होती है। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई कि 22 दिसंबर को जब हम क्रिसमस मना रहे होते हैं तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर मतलब कि उत्तरी गोलार्ध होता है वहाँ पर होती है विंटर, और जब साउदर्न हेमिस्फेयर है 22 दिसंबर को वहाँ पर होती है गर्मी। तो जो ऑस्ट्रेलिया के जो लोग होते हैं, ऑस्ट्रेलिया क्योंकि साउदर्न हेमिस्फेयर में आता है, तो वो जो क्रिसमस जो होते हैं वो गर्मी में मनाते हैं। बताओ कितनी अच्छी बात है, हमें तो पता ही नहीं थी कि वो लोग ऑस्ट्रेलिया वाले लोग क्रिसमस गर्मी में मनाते हैं। चलिए ठीक है, तो इसको हमने बोला विंटर सॉलिस्टिस मतलब कि दक्षिण अयनांत। अब क्या हुआ, अब हम लोग दिसंबर से लेकर आए दिसंबर हो गया, फिर जनवरी हो गई और फिर फरवरी हो गई। यहाँ पर हो गई जनवरी और फिर हो गई फरवरी, फिर आया मार्च अभी भी गया है, आप सबको पता होगा। तो मार्च में क्या होता है, मार्च में देखो ये है इक्वेटर और ये है कर्क रेखा और ये हो गया कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर जो सूरज की जो किरणें हैं ना, ये जो सूरज की किरणें हैं वो बराबर पड़ती हैं, चाहे वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो, कैप्रिकॉर्न हो, या फिर इक्वेटर हो, पोल्स हो, या फिर नॉर्दर्न पोल्स हो, चाहे साउदर्न पोल हो, तो वहाँ पर सेम पड़ती है। इसीलिए 21 मार्च को हम लोग इक्विनॉक्स बोलते हैं, जहाँ पर कि दिन और रात 12-12 घंटे के होते हैं, मतलब कि बराबर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। और जो विंटर सॉल्स्टिस होता है ना, यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर एक मिनट, विंटर सॉलिस्टिस में जो डे होता है मतलब कि जो दिन होता है वो आपका छोटा होता है और जो रात होती है वो आपकी लंबी होती है। ठीक है, इक्वेटर पर यहाँ पर इक्विनॉक्स पर जो सूरज की जो किरणें हैं वो इक्वेटर पर पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं। तो इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स को, इसको हम बोलते हैं विषुव। ठीक है, विषुव मतलब कि 21 मार्च को। अब हम लोग विंटर से कहाँ पर आ गए, स्प्रिंग में आ गए। स्प्रिंग का मतलब क्या हो गया, वो हो गया आपका वसंत ऋतु। ठीक है, वसंत ऋतु हो गई। अब और चलते हैं, मार्च हो गया, अप्रैल आ गया, अब मई हो गया। मई के बाद क्या हुआ, जून आया, 21 जून को हम क्या बोलते हैं, समर सॉलिस्टिस। समर सॉलिस्टिस को अगर हिंदी में बोलें तो हम उसको बोलते हैं उत्तर अयनांत। ठीक है, उत्तर अयनांत। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो सीज़न में चेंज होता है ना, वो धरती के टिल्ट होने की वजह से होता है बहुत ज़्यादा। इसका जो एक महत्वपूर्ण हम कॉज बोले तो वो अर्थ का टिल्ट होना बहुत ज़्यादा है। देखो यहाँ पर टिल्ट है, हमारी अर्थ पूरी टिल्ट है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, 21 जून को यहाँ पर जो सूरज की किरणें जो होती हैं वो डायरेक्ट कर्क रेखा पर पड़ती हैं, मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती हैं। तो जो नॉर्दर्न पार्ट है ना हमारा, जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, उसका ज़्यादातर हिस्सा जो होता है वो सूरज की किरणें ज़्यादातर फेस करता है। ठीक है, इसीलिए वो ज़्यादातर हिस्सा जो होता है वो गर्मी का प्रकोप सहन करता है। और जो साउदर्न हेमिस्फेयर होता है वहाँ पर सूरज की किरणें जो जाती हैं वो स्लैंटेड जाती हैं, मतलब कि तिरछी जाती हैं। इसीलिए 21 जून को साउदर्न हेमिस्फेयर मतलब कि दक्षिणी गोलार्ध में सर्दियाँ होती हैं। ठीक है सर, अब वहाँ पे मार्च होगा, अब वो विंटर की साइड जा रहे होंगे, ऑस्ट्रेलिया में सर्दियाँ पड़ने जा रही होंगी। लेकिन जून में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब कि उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु मतलब कि समर होता है। ये हो गई जून की बात। अब क्या हुआ, जून के बाद क्या हुआ, जून जुलाई हुआ, उसके बाद अगस्त आया, फिर अब सितंबर आ गया। अब क्या हुआ, अब यहाँ पर दोबारा एक इक्विनॉक्स हुआ। इक्विनॉक्स का मतलब क्या हुआ, विषुव। ठीक है, इक्विनॉक्स हो गया, इसका मतलब हो गया आपका विषुव। यहाँ पर 23 सितंबर को जो सूरज की जो किरणें होती हैं वो डायरेक्टली आपका इक्वेटर पर पड़ती हैं। ठीक है, इक्वेटर पर पड़ती हैं, ये 23 सितंबर में भी पड़ती हैं और साथ में 21 मार्च में भी पड़ती हैं। तो दो ऐसे टाइम आते हैं जहाँ पर पूरे साल में 2 बार सूरज की जो किरणें हैं वो डायरेक्टली इक्वेटर को पड़ती हैं।
तो यहाँ पर क्या होता है, दिन रात आपका बराबर होता है, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। और जो समर में है, मतलब कि समर सॉलिस्टिट्यूड्स में होता है, यहाँ पर जो रात होती है वो छोटी होती है और जो दिन होता है आपका, मतलब जो डे होता है वो लंबा होता है। समर सॉलिस्टिट मतलब कि उत्तर अयनांत की बात हम कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, सितंबर के बाद अक्टूबर आया, नवंबर आया, फिर दोबारा दिसंबर हो गया। तो ये हो गया हमारा सीज़न, ये हो गया हमारा सीज़न। अब हमने ये बात, तो हमने जो पढ़ा है वो हमने आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर लेकर पढ़ा है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं साउदर्न हेमिस्फेयर लेकर। साउदर्न हेमिस्फेयर, जब साउदर्न हेमिस्फेयर में गर्मियाँ होंगी, ठीक है, गर्मियों के बाद क्या आएगा, वहाँ पर आएगा ऑटम, वहाँ पर आएगा ऑटम। ऑटम का मतलब क्या हुआ, वहाँ पे आएगी बसंत, ठीक है। मार्च में अब वहाँ पे बसंत का मौसम होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, बसंत के बाद वहाँ पर आएगी विंटर। 21 जून में वहाँ पर होगी सर्दियाँ, ठीक है। साउदर्न हेमिस्फेयर की बता रही हूँ, ऐसे एग्जामिनर आजकल ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं क्योंकि बच्चे जो हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ही पढ़ के जाते हैं और साउदर्न को वो इग्नोर कर देते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर साउदर्न हेमिस्फेयर भी पढ़ा रही हूँ। अब उसके बाद क्या हुआ कि 23 सितंबर को साउदर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा, वो होगी वसंत ऋतु आएगी। उसके बाद दिसंबर में वहाँ पर आएगी समर। ये हो गया हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर, मतलब कि दक्षिणी गोलार्ध हो गया। अब अगर हम देखें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, देखो विंटर होएगी, उसके बाद मार्च में होगा स्प्रिंग, मतलब कि बसंत होएगी। उसके बाद 21 जून को हो गया यहाँ पे गर्मी होगी, समर हो जाएगा। और 23 सितंबर को यहाँ पे ऑटम, मतलब कि शरद ऋतु हो जाएगी। और दिसंबर में हो जाएगा विंटर। तो मैंने आपको यहाँ पर पूरा का पूरा सीज़न कैसे होता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि धरती का जो हमारी जो धरती है, ठीक है, जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, जो पृथ्वी है उसके टिल्ट होने की वजह से सीजन्स, उसका जो टिल्ट है, जो अपने एक्सिस पर जो टिल्ट है, उसकी वजह से ही सीज़न बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं। और साथ में वो घूमते घूमते अपनी ही धुरी पर एक्सिस पर घूमते घूमते सूरज के जो चक्कर काटती है, उसकी वजह से हमारे सीजन्स या फिर ऋतुएं चेंज होती हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस बनते थे इस टॉपिक से मैंने आपको यहाँ पे करवा दिए हैं। और अगर जिन बच्चों को हिंदी में देखना है तो वो आप हिंदी में भी यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे 5-6 क्वेश्चन तो बन के आते ही हैं। यहाँ पर देखिए उत्तरी गोलार्ध हो गया, उत्तर अयनांत हो गया, दक्षिण अयनांत हो गया, ठीक है। यहाँ पर का विषुव हो गया जो कि 23 सितंबर को है। और ये आपका हो गया विषुव जो कि 21 मार्च को है। दक्षिण गोलार्ध हो गया, ग्रीष्म ऋतु हो गई, यहाँ पर शीत ऋतु हो गई, ठीक है, यहाँ पर शरद ऋतु हो गई और यहाँ पर की वसंत ऋतु हो गई। तो ये आपकी हिंदी और मुस्लिम दोनों बच्चों के लिए मैंने आपको करवा दिया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसमें से बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे कवर करवा दिया है। अब चलिए आपको अपने चैनल के बारे में बता देते हैं। चैनल में क्या है, हमने आपके लिए एमसीक्यू की सीरीज़ चला रखी है, ठीक है। उस एमसीक्यू सीरीज़ में क्या है, हमने 2 एमसीक्यू सीरीज़ चला रखी है, एक है आपकी जीएस की, एक है आपकी पॉलिटी की, ठीक है। यहाँ पे आपको हम रेगुलर 8 क्वेश्चंस करवाते हैं, पॉलिटी में आपको 10 क्वेश्चंस करवाते हैं और इतने अच्छे तरीके से करवाते हैं कि आपको कोई भी किताब उठाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके लिए पढ़ना ही काफ़ी रहता है। अब है आपकी सीरीज़ एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी में क्या होता है कि हम लोग आपको एनसीईआरटी एमसीक्यू से भी कवर करवाते हैं, साथ में अगर डिटेल में पढ़नी है तो डिटेल में भी करवाते हैं। आपको इतने अच्छे तरीके से करवाते हैं कि आपको पैसे दे के, अगर आप कोचिंग में जाते हैं ना तो आपको वहाँ भी नहीं करवाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि मैंने आपको सीजन्स कितने अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं। आप चाहे जितना मर्जी पैसा दे लो, आपको ऐसी कोचिंग और ऐसी पढ़ाई कहीं मिल ही नहीं सकती है, ठीक है। तीसरी सीरीज़ है हमारी ट्रिक्स की, ठीक है। और जो ट्रिक्स हमने आपको करवाई है ना, हम आपको उससे 5 एमसीक्यू कवर करवाते हैं, ठीक है। हमने ट्रिक्स में करवाते हैं, इतने अच्छे एमसीक्यूज़ लेकर आते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। और उनको हम आपको रटवाते नहीं, हम आपको ट्रिक्स से समझाते हैं, एक लॉजिक के पीछे समझाते हैं। जैसे हमने समझा है ना, फन में, खेल में आपको वो क्वेश्चंस याद करवा देते हैं। इसलिए आप जाइए, हमारे चैनल पर जाइए, ट्रिक्स को देखिए, बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रिक्स हैं। आपको ट्रिक्स कहीं मिल ही नहीं सकती हैं, क्योंकि वो ट्रिक्स हमारी खुद की बनाई हुई हैं। जैसे हमने याद करा, हम आपको याद करवा रहे हैं, ऐसा कोई आपको याद नहीं करवाएगा। चलिए ये होगी। अब है आपकी चौथी सीरीज़, जिसमें कि हम लोग करंट अफेयर्स आपके लिए करवाते हैं। मंथली मैगजीन लेकर आते हैं, जनवरी फरवरी की लेकर आ चुके हैं, मार्च की भी आपके लिए आ जाएगी। और हमारी 5वीं सीरीज़ है
मेंस की, जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी रहते हैं वो कवर करवा देते हैं। और रेगुलरली हम लोग अपनी कम्युनिटी में, चैनल की कम्युनिटी में क्वेश्चंस डालते हैं जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकें। जो भी क्वेश्चन गलत करना है कम्युनिटी में गलत कर दो, लेकिन एग्जाम में गलत करके ना आए। चलिए फिर इसीलिए ठीक है, चैनल पर जाइए, आप लोग जाके देखिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हम लोगों ने आपको दे रखी हैं। चैनल पर जाइए, विजिट करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दूसरे लोगों से भी करवाइए। अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट है या फिर कोई भी सुझाव है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।